नोटबंदी की मार सब पर बराबर पड़ रही है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व चयनकर्ता क्रिकेटर संदीप पाटिल अपने बेटे की शादी कर रहे हैं। 2 बार बैंक जा चुके हैं, पर 2.5 लाख रुपए उन्हें अभी तक नहीं मिले हैं। उनकी तरह देश भर में कई परिवार हैं जिनको ये मुश्किल झेलनी पड़ रही है। घर में शादी है, तैयारियां कम और बैंकों में भागदौड़ ज्यादा हो रही है। लेकिन आज शाम आरबीआई ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उम्मीद की जा रही है कि अब इन परिवारों को राहत मिलेगी। कभी अपनी बल्लेबाजी से गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने वाले संदीप पाटिल के बैंक से 2.5 लाख रुपए निकालने में छक्के छूट गए। बेटे की शादी है, सालों से बैंक नहीं गए पाटिल को शादी में खर्च के लिए बैंक जाना पड़ा, पर पैसे अभी तक नहीं मिले हैं। हमारे साथ संदीप पाटिल है। 1 तारीख को इनके बेटे की शादी है। सर, आप भी बैंकों में गए और क्या अनुभव रहा आपका? मतलब आपको मिले 2.5 लाख? नहीं, 2.5 लाख नहीं मिले, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरी कोई शिकायत नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शिवाजी पार्क की जो ब्रांच है, मैं वहाँ गया ज़रूर। 2.5 लाख मेरे बेटे की शादी है 1 तारीख को, और मैं और मेरी पत्नी दीपा हम दोनों गए वहाँ पे। लेकिन जो फॉर्मेलिटीज़ है वो फॉर्मेलिटीज़ हमें पता नहीं थी उसके बारे में, और जो कोर्ट मैरिज होने के कारण जो पत्रिका होती है वो हमारे पास नहीं थी। तो बैंक के मैनेजर ने बहुत अच्छी तरह से समझाया और बोला कि आप ये ले आओ तो फिर आपको ये पैसे मिलेंगे। ये गाजियाबाद के गोविंदपुरम में रहने वाले रामानंद गोयल की बेटी श्वेता की 26 नवंबर को शादी है। उससे पहले कल सगाई है, पर घर पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। अब बेटी के शादी के समय में हम बाप क्या करें? नोटबंदी के बाद से अब तक रामानंद और उनकी पत्नी कविता करीब 10 बार बैंक जा चुके हैं, लेकिन हर बार निराश होकर ही लौटे हैं। हम बैंकों में कई बार चक्कर काट चुके हैं, एप्लीकेशन हम दे चुके हैं, कार्ड हमने दे दिया है, रिक्वेस्ट हमने कर ली है, कहीं कुछ नहीं है। बैंकों ने बिल्कुल इस पर मना कर दिया कि हमें कोई ऐसा आदेश नहीं है, हमारे पास कोई पैसा नहीं। शादी का कार्ड बैंक में दिखाने पर जो 2.5 लाख रुपए देने की बात कही गई थी, उसके बाद ये भी शादी का कार्ड और एक एप्लीकेशन लेकर पहुंचे थे। लेकिन 4 दिन बाद भी इन्हें 3 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद बैंक ने कैश न होने की बात कहकर वापस लौटा दिया। पैसे नहीं होने से बेटी के कई सपने पूरे नहीं करने का गम उनकी आंखों से छलक आया। हम बेटी की शादी करने जा रहे हैं, पैसा कहाँ से आएगा? बात ये नहीं है कि हम लोग संपन्न हैं, हम ये है कि थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करते हैं पैसों। मुंबई के अंधेरी में तो खुद दुल्हा पिछले 4 दिनों से बैंक के चक्कर काट रहा है, इस उम्मीद से कि शादी का कार्ड दिखाकर उसे 2.5 लाख रुपए मिल जाएंगे, पर अभी तक वो खाली हाथ ही है। आज मैं मिलने गया मैनेजर से, तो मैनेजर बोले अभी तक कुछ नहीं हो सकता अभी। तो मैं परेशान हूँ। अभी 2-3 दिन, अभी कल शादी है मेरी, तो पैसे कहाँ से लाऊं मैं इतने? ये तीनों तस्वीरें बता रही हैं कि नोटबंदी के बाद शादी करना कितना मुश्किल हो चुका है। ऐसे लाखों लोग हैं जिनके घरों में शादियां हैं, पर नोटबंदी ने शादियों पर ही संकट ला दिया है। मुंबई से मृत्युंजय सिंह के साथ उमेश कुमावत और दिल्ली से प्रतिमा मिश्रा की रिपोर्ट।